ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हम सबको पता है 31 मार्च को चैत्र मास की षष्ठी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। मात्र आपको गुड़ वाला जल समर्पित कर देना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा छोटा सा ले लेना है, ले लिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, 7 चने की दाल लेना है। देखिए, जो आप चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहाँ भी हो मंदिर, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 7 चने की दाल लेकर गए हैं, उन 7 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो घर में। यानी कि जो भी मनोकामना है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 7 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, 7 चने की दाल समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आपके पास एक लोटा जल और एक गुड़ का टुकड़ा है, सबसे पहले क्या करना है, उन गुड़ को उन जल में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, कहनी है, महादेव से फिर से प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन गुड़ मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं रविवार के दिन चैत्र मास में षष्ठी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या महादेव दूर करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। इस विशेष तिथि पर इस उपाय को चूक मत जाना किसी भी वजह से, इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, कलेश रहते हैं घर में, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा यानी कि घर में एक दूसरे में अनबन रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको पीला चंदन लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। देखिए, अब यहाँ पर जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले एक लोटा आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास एक बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर स्पर्श कराना है। समर्पित नहीं करना है, बस आपको स्पर्श कराना है, यानी कि वहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर टच कराना है बेलपत्र को। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, कर्ज से जुड़ी हो या कार्य से या कलेश से, किसी भी प्रकार के आपके मन में मनोकामना है,
कहते हुए प्रार्थना करते हुए आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद वापस से फिर से बेलपत्र को उठाना है और उन बेलपत्र पर आपको क्या करना है, जैसा कि आप सबको बताता हूँ, जो आप पीला चंदन लेकर गए हैं उन चंदन से आपको क्या करना है, बेलपत्र के जो बीच वाले जहाँ से मतलब तीनों पत्ती जुड़ा हुआ होता है, मतलब जुड़े हुए होता है, यहाँ से आपको, यहाँ पर आपको पीला चंदन से आपको क्या करना है, लेपन कर देना है। जहाँ से तीनों पत्ती मतलब निकला हुआ होता है, आपको वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको चंदन से लेपन करना है। लेपन कर लेने के बाद उन बेलपत्र को क्या करना है, अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कर से जुड़ी, कार्य से जुड़ी कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है इस विशेष तिथि पर इस उपाय को। कर्ज की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले क्या करना है, उन जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी कष्ट है, रोग है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए जीवन से दूर हो, कष्ट दूर हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए और साथ ही साथ कुंडकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी की तरफ और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, बीमारी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है, लेकर आपको जाना है घर और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। बीमारी को दूर करने वाला इससे बड़ा उपाय हो ही नहीं सकता है। आप सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चुटकी चीनी या नहीं तो मिश्री ले लेना है। ले लिया, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है इसी तरीके से आपको लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पूरा जल नहीं समर्पित करना है, नहीं, बस आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद, बाकी जल बचाने के बाद क्या करना है, जो आपके पास एक चुटकी मिश्री या चीनी है उन सामग्री को, और जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उन सामग्री को, दोनों सामग्री को क्या करना है, उन बचे हुए जल में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि अधूरी मनोकामना को पूरी करे, जो भी समस्याएं हैं जीवन में दूर हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए
उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, बेलपत्र जो आप डाले हैं उन लोटे में, बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, बेलपत्र को लोटे में रखना है। उसके बाद उन लोटे को क्या करना है, अपने हाथ में लेकर उन बेलपत्र को निकालना है और उन बेलपत्र को शिवलिंग पर रख करके जो भी मनोकामना है फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके मन में मनोकामना होगी, अधूरी जो भी कार्य रह गई होगी, महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।